तो आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 पूरा कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले कर लेते हैं। तो ये देखो, ये क्या है, 1 2 3 4, ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ये है 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है ना। ये सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो 2x2 मैट्रिक्स के लिए मैंने पहले बोला था, बहुत ही इजी एक टेक्निक है, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए, सपोज ये हम लोगों का मैट्रिक्स ए है, तो ये क्या होता है, इस वाले जो है ना इनको हम इंटरचेंज कर देंगे। जैसे कि 1 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 1, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1, और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे, तो -2 एंड -3, बस हो गया, ठीक है। यही है हम लोगों का एडजॉइंट ऑफ है। और पूरा डिटेल्स में अगर करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो एकदम शॉर्टकट से आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। पर ये हमेशा याद रखना, ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए है, सेकेंड ऑर्डर के लिए है, थर्ड ऑर्डर के लिए हमें पूरा निकालना पड़ेगा, उसका कोफैक्टर बाद में जाके करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अभी करेंगे सेकेंड वाला। सेकेंड वाला में क्या दिया है, 1 -1 2 2 3 5 -2 0 1, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो हम लोग का थर्ड ऑर्डर क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये होता है ना। तो अभी आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो है एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता है कि हम पहले इसका कोफैक्टर निकालेंगे। जैसे कि कोफैक्टर ऑफ A11 क्या होता है, कैपिटल A11, ये क्या होता है -1 टू द पावर, ये सफिक्स में जो है 1 1, ये हम लिख लेंगे 1 + 1 इंटू, अभी देखो माइनर A11, तो -1 का पावर क्या हो गया यहाँ पे इवन, तो ये हो जाएगा +1 इंटू M11 क्या होता है, जैसे कि इस वाले के लिए कर रहे हैं ना 1 के लिए, तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 3501 3501, ठीक है। तो 1 के साथ इंटू है तो कुछ लिखने का जरूरत नहीं, 3 × 1 = 3 -5 × 0 = 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 3, हो गया। अभी देखो सेकंड है हम लोग का A12 क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 2 × M12, दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर ऑड है तो -1 रह जाएगा। तो M12 जो है ये इसके लिए, तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 2 5 -2 1 2 5 -2 1, तो ये -1 रह जाएगा ना। अभी देखो 2 × 1 = 2 -5 × 2 इज यहाँ पे 10 एंड माइनस है ना, तो -10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 × 2 -1 +10, तो 2 + 10 = 12, सो दिस इज इक्वल्स टू -12। ये हम लोग का क्या आ गया, A12। अभी करेंगे हम A13। A13 क्या है, इस वाले के लिए, तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, क्या रह जाएगा, -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू M13, तो -1 का पावर हो गया यहाँ पे 4, इसका मतलब ये है इवन, तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 2 के लिए कर रहे हैं, तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 2 3 -2 0 2 3 -2 0, दिस इज इक्वल टू -1 का पावर यहाँ पे क्या है, इवन है, तो ये हो जाएगा +1 इंटू 2 × 0 = 0 माइनस ये क्या है, 3 2 6, तो -6 हो गया। अभी अब देखो यहाँ पे +1 इंटू ये माइनस क्या हो जाएगा, +6, तो 1 × 6 दैट इज 6, तो ये हम लोग का आ गया A13। अब हम करेंगे A21 किसके लिए, इस वाले के लिए है ना। तो इस वाले के लिए -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू M21, दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर हो गया 3। M21 क्या होगा, देखो M21 है इस वाले रो और इस वाले कॉलम को हटाओ, क्या हो जाएगा, -1 2 0 1 -1 2 0 1, हो गया। तो -1 का पावर क्या हो गया, और तो ये -1 रह जाएगा, -1 × 1 इज -1 -0, तो ये हो जाएगा -1 -0, तो -1 +1 × 1 इज 1, तो दिस इज 1, ठीक है। अभी करेंगे A22 इसके लिए है, तो ये है 3 का, तो ये -1 टू द पावर 2 + 2, ये 2 है ना, इंटू M22, दिस इज इक्वल टू -1 टू द पावर 2 + 2 इज 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 क्या हो जाएगा, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाएंगे, तो 1 2 -2 1
1 2 -2 1। तो -1 का पावर इवन है तो ये हो जाएगा +1 इंटू क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इज 1 -4 तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 4 दैट इज 5। हो गया। अभी करेंगे हम A23। A23 का इसके लिए है मतलब 5 के लिए। तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, क्या होगा 1 -1 -2 0। ये हो जाएगा हम लोग का -1 to the power 2 + 3 into M23 इक्वल्स टू -1 to the power 5 into M23 मतलब ये 5 के लिए ना। तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाएंगे 1 -1 -2 0। इस वाले को हटाने से 1 -1 -2 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1 -1 -2 0। देखो 1 -1 -2 0। तो इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -1 का पावर है और तो ये -1 रह जाएगा, है कि नहीं। 1 इंटू 0 इज 0 माइनस -1 प्लस 2 1 जा 2। सो यहाँ पे -1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा इक्वल्स टू 2। हो गया। अभी A31 के लिए करना है। तो A31 का कोफैक्टर क्या होगा A31 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू M31। तो -1 का पावर क्या हो गया 4 इंटू M31 क्या होगा। इसके लिए कर रहे तो इस वाले रो इस वाले कलम को हटाओ -1 2 3 5 -1 2 3 5 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा +1 इंटू देखो -1 इंटू 5 इज -5 -3 2 जा 6। तो दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू -11 इक्वल्स टू -11। हो गया। अभी A32 के लिए मतलब इस वाले के लिए करेंगे तो A32 क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 2 इंटू M32। -1 का पावर क्या हो जाएगा 5 M32 क्या है इस वाले का इस रो इस कॉलम को हटाओ 1 2 2 5। तो ये हम लोग का है 1 2 2 5। तो जैसे -1 का पावर हो गया और तो -1 रह जाएगा 5 1 जा 5 -2 2 जा 4। So -1 into 1 that is -1 and A33 is equals to -1 to the power 3 + 3 into M33। This is equals to -1 to the power 6 into M33 क्या है इस वाले के लिए। तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ 1 -1 2 3 1 -1 2 3। तो ये हो जाएगा +1 into 3 1 जा 3 -2 into -1 is -2। So this is 1 into 3 + 2 is 5। So this is equals to 5। तो ये हम लोग का सब कोफैक्टर आ गया। अभी देखो हमें क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स को सपोज ए बोलूँ तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है ना हम लोग को। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कोफैक्टर का ट्रांसपोज मतलब A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है ट्रांसपोज। तो ये ट्रांसपोज क्या हो जाएगा रो को कॉलम कर दो आप। इस वाले रो को कॉलम कर देते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हो गया। रो को कॉलम कर दिया। अभी वैल्यूज पुट करो A11 कितना निकला हम लोगों का यहाँ पे 3। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3। A21 कितना निकला था सॉरी A12 कितना निकला था -12। तो ये हो जाएगा -12। A13 कितना निकला था यहाँ पे 6। तो ये हो जाएगा 6। सिमिलरली A21 कितना निकला था 1। A22 निकला था 5। सो दिस इज 1 दिस इज 5 एंड A23 कितना निकला था हम लोगों का 2। A13 निकला था हम लोगों का कितना तो A31 है ना। तो A31 कितना निकला था -11 32 -1 एंड 33 निकला था 5। तो ये -11 -1 एंड 5। सो दिस इज आवर एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये हमने नंबर 2 कर लिया। नंबर 2 का एडजॉइंट कितना निकला ये 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 5। ठीक है। अभी नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई
A into adjoint A equals to adjoint A into A equals to determinant of A into I in exercise 3 and 4। तो 3 एक क्वेश्चन दिया है एंड 4 एक क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले 3 कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखो नंबर 3 दिया है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो एलिमेंट्स है 2 3 -4 -6। तो हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, देखो इसमें क्या है, ये एक 2x2 मैट्रिक्स है ना, और 2x2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो मैंने पहले भी बोल दिया है कि सबसे पहले आप इन दोनों को, जो 2 और 6 है ना, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। यहाँ पे -6, यहाँ पे 2, और ये दोनों है ना, ये दोनों एलिमेंट्स का साइन चेंज करो। यहाँ पे होगा -3, ये हो जाएगा 4। तो ये हो गया हम लोग का एडजॉइंट ए। तो ये क्या होता है, ये इजी एक ट्रिक है जो जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए हम ऐसे इसको यूज़ करेंगे। लेकिन ये हमेशा याद रखना ऑर्डर 2 के लिए ही होता है, ऑर्डर 3 के लिए नहीं होता। तो ऑर्डर 3 के लिए हम पूरा डिटेल्स में करेंगे, पर ऑर्डर 2 का अगर मिल गया तो ऐसे ट्रिक यूज़ करके इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अभी हम क्या करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो क्या होगा, ये 2 3 -4 -6 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, -6 -3 4 2। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई क्या होता है, ऑलवेज रो इंटू कॉलम। 2 इंटू -6 2 इंटू -6 प्लस 3 इंटू 4 3 इंटू 4, फिर रो इंटू कॉलम। 2 इंटू -3 इज -6 प्लस 3 इंटू 2 इज 6। फिर देखो -4 इंटू -6 माइनस प्लस हो जाएगा, ये 24 प्लस रो इंटू कॉलम, तो -6 इंटू 4 दैट इज -24। फिर रो इंटू कॉलम, माइनस प्लस 3 4 जा 12 प्लस -6 इंटू 2 इज -12। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा, ये देखो -12 प्लस 12 क्या हो जाता है, 0, ठीक है। -6 प्लस 6 ये हो जाएगा 0, 24 -24 ये भी हो जाएगा 0, एंड 12 -12 ये भी हो जाएगा हम लोग का 0। तो ये हो गया हम लोग का 0 मैट्रिक्स। अभी फिर से देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये करना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ए होता है -6 -3 4 2 इंटू ए, ए क्या है हम लोग का 2 3 -4 -6। तो दिस इज इक्वल्स टू, देखो रो इंटू कॉलम, तो -6 इंटू 2 इज -12 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4 जा 12। रो इंटू कॉलम, -6 इंटू 3 इज -18 प्लस -3 इंटू -6, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, ठीक है। ये देखो 4 इंटू 2 इज 8 प्लस 2 इंटू -4 इज -8। फिर रो इंटू कॉलम, 3 4 जा 12 माइनस 2 इंटू -6, तो ये हो जाएगा प्लस -12। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 -12 0, 18 -18 इज 0, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 8 -8 इज 0 एंड 12 -12 इज 0। तो ये हो गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई। कितना निकला, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकला 0 0। अभी लास्ट वाला कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा 2 3 -4 -6। तो 2 इंटू -6 इज -12 -4 इंटू 3 इज -12। तो ये क्या हो जाएगा, -12 प्लस 12 दैट इज 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ये हम लोग का 0 आ गया। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई क्या होगा, 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0, सॉरी ये 1 होगा, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 0। तो देखो सब जो आ रहा है वो 0 मैट्रिक्स ही आ रहा है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू ये 0 0, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी 0 आया, और यहाँ पे हम लोगों को क्या आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल्स टू भी 0 आ गया। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे, देयरफॉर वेरीफाइड। तो अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, इसको मैं कंपेयर कर लेती हूँ जनरल वाले से। तो ये हो गया होगा A11 A12 A13। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो हमें यहाँ पे अब हमको यहाँ पे ट्रांसपोज निकालना, मतलब कोफैक्टर निकालना पड़ेगा कि कोफैक्टर क्या होता है, A11 का होगा A11, ठीक है। तो ये होता है -1 to the power 1 + 1 into M11। तो ये हो जाएगा प्लस, तो +1 इंटू M11 मतलब माइनर ऑफ दिस, मतलब माइनर ऑफ दिस। तो इसका क्या होता है, इस रो इस कॉलम को हटाओ, 0 - 2 0 3 0 - 2 0 3 दिस इक्वल्स टू 1 इंटू ये क्या हो जाएगा, 0 इंटू 3 इज 0 -0 इंटू -2 इज 0। तो दिस इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो A12 इस वाले के लिए ये हो जाएगा -1 to the power 1 + 2 इंटू M12। तो -1 का पावर ऑड है तो ये -1 रह जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, M12। तो इस वाले के लिए इस रो इस कॉलम को हटाओ, 3 - 2 1 3 3 - 2 1 3 इक्वल्स टू -1 इंटू, देखो 3 3 जा 9 -2, तो ये माइनस +2 हो जाएगा। 9 + 2 इज 11 -1 तो -11। फिर आ जाएगा 1 3 इस वाले के लिए, 2 वाले के लिए, तो -1 to the power 1 + 3 इंटू M13 है कि नहीं। अभी अब देखो ये हो जाएगा -1 इंटू, सॉरी -1 नहीं, -1 का पावर ऑड है तो ये +1 हो जाएगा। 1 3 क्या होता है इस वाले के लिए, तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 3 0 1 0 3 0 1 0 दिस इज इक्वल्स टू, ये हो गया +1 इंटू 3 इंटू 0 इज 0 -1 इंटू 0 इज 0। तो दिस इज इक्वल्स टू 0 0 इंटू 1 इज 0 ना। तो A देन 2 1 मतलब ये वाला इस वाले के लिए, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, क्या हो जाएगा -1 2 0 3 है कि नहीं। मतलब -1 to the power 1 + 2 इंटू M21। तो ये -1 रह जाएगा क्योंकि पावर ऑड है, और M21 मतलब इसके लिए, तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, तो ये -1 2 0 3 -1 2 0 3 इज इक्वल टू -1 इंटू 3 इज -3, ठीक है, -0। तो दिस इज इक्वल्स टू -3 इंटू -1 -3 इंटू -1 कितना होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 हो गया। अभी हम लोग को निकालना है A22। तो -1 to the power 2 + 2 इंटू M22। तो -1 का पावर इवन, तो ये हो जाएगा +1 इंटू M22 मतलब इस वाले के लिए, इस वाले 0 के लिए, इस रो इस कॉलम को हटाओ, 1 2 1 3 1 2 1 3 दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू, देखो 1 इंटू 3 इज 3 -2, so 3 - 2 is 1 1 into 1 is 1। देन A23। तो A23 क्या होता है इस वाले का, तो इस वाले -2 के लिए इस रो इस कॉलम को हटाओ, 1 - 1 1 0। तो ये मैं लिख देती हूँ -1 to the power 2 + 3 इंटू M23। -1 का पावर ऑड है तो -1 रह जाएगा। A23 मतलब इस वाले के लिए, -2 के लिए, तो इस रो इस कॉलम को हटाओ, 1 - 1 1 0 1 - 1 1 0 दिस इज इक्वल टू -1 इंटू 1 0 0 माइनस ये -1 तो माइनस +1 हो जाएगा। तो इक्वल्स टू -1 इंटू 1 दिस इज इक्वल्स टू -1। तो ये हम लोग का क्या आ गया, -1 आ गया। तो अभी हम करेंगे ये 1 के लिए। A1 क्या है, A31। तो A31 ये क्या होता है, ये देखो -1 to the power 3 + 1 इंटू M31। दिस इज -1 का पावर इवन है तो ये हो जाएगा +1 इंटू M31 मतलब इस रो इस कॉलम को हटाओ, -1 2 0 -2 -1 2 0 -2। तो ये 1 हो गया, तो ये -+2 -2 0 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 2। देन देन A32 मतलब इस वाले के लिए, -1 to the power 3 + 2 इंटू M32 है कि नहीं। दिस इक्वल्स टू -1 to the power 3 + 2 इंटू M32 मतलब इसके लिए क्या होगा, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 2 3 -2 1 2 3 -2।
दिस इक्वल्स टू ऑड है ना इसका पावर, तो ये -1 रह जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 1 इंटू -2 इज -2, -3 टू जा 6, दिस इक्वल्स टू -1 इंटू -8, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 8। a 3 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू m 3 दिस इक्वल्स टू -1 का पावर क्या है, यहाँ पे इवन है, इवन होने से ये हो जाएगा +1, तो +1 इंटू a 3 मतलब इसके लिए इस वाले कॉलम को हटाओ, 3 - 1 3 0, सॉरी 1 - 1 3 0, रो को हटाओ कॉलम को हटाओ, 1 - 1 3 0, सो दिस इज इक्वल्स टू +1 है ना, तो 1 0 0 माइनस ये -3, तो -3 दिस इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 3। तो ये हम लोग का सब निकल गया। तो अभी अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्वल्स टू, सबका वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो सब जो निकला सबका वैल्यू पुट करने से तो एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग का ये वाला निकल गया। अभी हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि सबसे पहले देखो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, अच्छा तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होगा, इसको निकालना है। तो ए कितना दिया था, 1 - 1 एंड 2, देन 3 0 -2, देन 1 0 3, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, ये निकला है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, सो दिस इज आवर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करने कैसे करते हैं, ऑलवेज रो इंटू कॉलम, तो 1 इंटू 0 इज 0 प्लस -1 इंटू -11 -1 प्लस हो जाएगा, 11 इंटू 1 इज 11 प्लस 2 इंटू 0 इज 0, रो इंटू कॉलम 1 इंटू 3 इज 3 -1 सो प्लस, तो -1 इंटू 1 इज -1, 2 इंटू -1 इज -2, ठीक है। फिर रो इंटू कॉलम 1 इंटू 2 इज 2 प्लस -1 इंटू 8, तो -1 इंटू 8 -8 प्लस 2 इंटू 3 इज 6, फिर रो इंटू कॉलम 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू -11 इज 0 प्लस -2 इंटू 0 इज 0, फिर रो इंटू कॉलम 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 0 इंटू 1 इज 0 प्लस -2 इंटू -1 कितना होता है, -2 इंटू -1 हो जाएगा 2, फिर रो इंटू कॉलम 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 0 इंटू 8 इज 0 प्लस -2 इंटू 3 इज -6, फिर रो इंटू कॉलम करो 1 इंटू 0 इज 0 प्लस 0 इंटू -11 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, फिर रो इंटू कॉलम 1 इंटू 3 इज 3 प्लस 0 इंटू 1 इज 0 प्लस -3 इंटू 3 इंटू -1 इज -3, रो इंटू कॉलम 1 इंटू 2 इज 2, 0 इंटू 8 इज प्लस 0 एंड 3 इंटू 3 इज 9, तो ये हम लोग का कितना आ गया, यहाँ पे 11, यहाँ पे देखो 3 ये -1 -2, तो -3 हो जाएगा, 3 - 3 इज 0, 6 प्लस 2 इज 8, 8 - 8 इज 0, यहाँ पे तो 0, 9 प्लस 2 इज 11, देन 6 - 6 इज 0, यहाँ पे भी 0, ये 3 - 3 इज 0, 9 प्लस 2 इज 11, तो ये हम लोग का आ गया ए इंटू एडजॉइंट ए। अभी करेंगे एडजॉइंट ए इंटू ए, तो वो क्या होगा, एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए कितना निकला था हम लोग का, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, और ए कितना निकला था हम लोग का, 1 -1 2 3 0 -2 एंड 1 0 3, ठीक है। तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करेंगे, ऑलवेज रो इंटू कॉलम, तो 0 इंटू 1 इज 0 प्लस 3 इंटू 3 इज 9 प्लस 2 इंटू 1 इज 2, फिर रो इंटू कॉलम 0 इंटू -1 इज 0 प्लस 3 इंटू 0 इज 0 प्लस 2 इंटू 0 इज 0, फिर रो इंटू कॉलम 0 इंटू 2 इज 0 प्लस 3 इंटू -2 इज -6 प्लस 2 इंटू 3 इज 6,
ओके, -11 into 1 is -11 plus 1 into 3 is 3 plus 8 into 1 is 8. हो गया। अभी देखो रो इंटू कॉलम, -11 into -1 is 11 plus 1 into 0 is 0 plus 8 into 0 is 0. रो इंटू कॉलम, -11 into 2 is -22 plus 1 into -2 is -2 plus 8 into 3 is 24. फिर रो इंटू कॉलम, 0 into 1 is 0 plus -1 into 3 is -3 plus 3 into 1 is 3. रो इंटू कॉलम, 0 into -1 is 0 plus -1 into 0 is 0 plus 3 into 0 is 0. रो इंटू कॉलम, 2 into 0 is 0 plus -1 into -2 is 2 plus 3 3 जा 9. तो ये हम लोग का आ गया। देखो यहाँ पे 11 0 6 minus 6 is 0, 8 plus 3 is 11, तो -11 0, 11 24 minus 22 minus 2, तो ये भी 0, 3 minus 3 0 0, 9 plus 2 11. तो ये भी हम लोग का आ गया सेम। देखो यहाँ पे क्या था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए जो आया है ना, और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए जो आया है वो दोनों सेम हो गया। अभी हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई कितना निकलता है। तो अभी अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये है और आई तो हम लोगों का एक थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। तो इसके लिए देखो डिटर्मिनेंट जब निकालेंगे तो मैंने क्या बोला था कि उसी रो या फिर उसी कॉलम को लेंगे जिसमें ज़्यादा जीरो हो। तो सेकंड वाले कॉलम में ज़्यादा जीरो है तो उसी को लेके करेंगे। तो -1 जो है इसके लिए क्या होगा, -1 टू द पावर, ये फर्स्ट रो में है तो 1, सेकेंड कॉलम में है तो 2 इंटू ये -1। अभी इसको इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, क्या रह जाएगा, 3 - 2 3 - 2 एंड 1 3 1 3। और इस वाले मैट्रिक्स को लिख लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हो गया। अभी देखो -1 का पावर क्या है, यहाँ पे ऑड है तो ऑड होने से माइनस माइनस रह जाएगा, -1 इंटू -1 इज +1 और ये हो जाती है 9 माइनस ये -2 इंटू 1 इज -2। हो गया। और ये तो हम लोग का आइडेंटिटी मैट्रिक्स था ही। तो 0 1 0 0 0 1। अभी देखो ये क्या हो जाएगा, 9 -1 +2 तो 11 हो जाएगा। 11 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, 11 इंटू 1 इज 11, 11 इंटू 0 इज 0, 0 इज 0 0, 11 इंटू 1 इज 11, 0 0 0 11। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हम लोगों को निकला है ना, यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो निकला है, फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a जो निकला है, और अभी निकला है हम लोगों का डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, तो वो सब सेम ही आ गया। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये वेरीफाई हो गया यहाँ पे। ठीक है। तो अभी हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्राइसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। तो क्वेश्चन नंबर 5 to 11 में हम देखेंगे कि यहाँ पे इनवर्स निकालना है अगर ये एग्जिस्ट करता है। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। और ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, ये 2x2 मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा ये देख लेते हैं। सपोज ये हम लोग का ए मैट्रिक्स है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इज 6 माइनस 4 इंटू -2 इज -8। तो दिस इज 6 + 8 दिस इज इक्वल्स टू 14 नॉट इक्वल्स टू 0। ये 0 है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा, मैंने पहले भी बोला था इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 3 2, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, -2 हो जाएगा +2, 4 हो जाएगा -4। हो गया। देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होगा, यहाँ पे 14 है तो 1/14 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 3 2 -4 2। तो दिस इज आवर ए इनवर्स। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ए एक मैट्रिक्स है, ये दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले चेक करना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकलता है। -1 इंटू 2 इज -2, -3 इंटू 5 इज
माइनस 15, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 15, तो 15 माइनस 2 इज 13। ओके, अभी अब देखो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दो 2 माइनस 1 और इन दोनों का साइन चेंज करो माइनस 5 3, क्यों, क्योंकि ये एक सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट मेथड से ऐसे निकाल देते हैं। नाउ ए इनवर्स क्या होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना होता है 13, तो 1 बाई 13, एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा इसका 2 माइनस 5 3 माइनस 1, हो गया। सो दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें उसका सबसे पहले चेक करना है डिटर्मिनेंट कितना निकलता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, देखो उसी रो या उसी कॉलम को लेंगे जिसमें ज़्यादा ज़ीरो हो, तो इसमें फर्स्ट वाले कॉलम में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ज़्यादा ज़ीरो है, तो मैं उसी को लेके करूँगी। तो उसके लिए क्या होगा, पहले वाले जो एलिमेंट है ना 1, तो 1 क्या होता है इसका, तो 1 के लिए करेंगे तो सबसे पहले देखो माइनस 1 टू द पावर, ये 1 किसमें है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में है कि नहीं, तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, अभी इनटू ये 1, अभी उसी रो एंड उस कॉलम को हटाओ तो 2405 2405, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर क्या हो जाएगा, इवन, तो ये हो जाएगा प्लस 1, तो वो इंटू 1 तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 4 इंटू 0 इज 0, तो दिस इज 0 नॉट इक्वल्स, दिस इज 10 नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इसका जो है इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अभी हम कर लेंगे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो उसके लिए कोफैक्टर निकालना होगा a11 मतलब इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, ये क्या होता है माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ तो क्या रह जाएगा 2405, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस 1 का पावर इवन, तो ये हो जाएगा 1, 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 0, दिस इज इक्वल्स टू 10, देन हो जाएगा A12 मतलब इसके लिए, तो ये हो जाएगा माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू, ये देखो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ 0405 0405, दिस इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर ऑड है तो माइनस 1 रह जाएगा इंटू दिस 0 माइनस 0 इक्वल्स टू 0, देन A13 इसके लिए है कि नहीं, तो दिस इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ 0200 0200, दिस इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर क्या हो जाएगा इवन, तो ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। अभी हम निकालेंगे A21 क्या है ये वाला, तो A21 क्या होगा ये वाला 0 के लिए, तो A21 देखो माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 1 है कि नहीं इंटू ये जो रो है इसको हटाओ इस कॉलम को हटाओ 2305 है कि नहीं, दिस इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर और, तो ये माइनस 1 रह जाएगा, 2 इंटू 5 इज 10 माइनस 3 इंटू 0 इज 0, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस 10, हो गया। अभी A2 के लिए इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ 1305, ये क्या हो जाएगा 1305, और पहले तो माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 2 4, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 1 इंटू 5 इज 5 माइनस 3 इंटू 0 इज 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 5। A23 दिस इक्वल्स टू माइनस 1 टू द पावर 2 प्लस 3, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ 1200 दिस इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर और, तो ये माइनस 1 रह जाएगा, 1 इंटू 0 इज 0 माइनस 2 इंटू 0 इज 0, दिस इक्वल्स टू 0। अब A31 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 1, तो इसके लिए कर रहे हैं तो इस रो इस कॉलम को हटाओ 2324 दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 का पावर क्या आ गया यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा प्लस 1 इंटू 2 4 जा 8 माइनस 3 2 जा 6, तो 8 माइनस 6 इज 2, फिर आएगा A32 माइनस 1 टू द पावर 3 प्लस 2 मतलब ये वाला, इस रो इस कॉलम को हटाओ 1304
4 दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर ये क्या है 5, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 4 1 जा 4 -3 0 0 दिस इज इक्वल्स टू -4 हो गया। अब आप देखो A 3 3 जो लास्ट वाला है -1 टू द पावर 3 प्लस 3 मतलब यहाँ पे क्या है 5 के लिए, तो ये रो ये कॉलम हट जाएगा 1 2 0 2 1 2 0 2 दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर 6, तो ये हो जाएगा +1 इंटू 2 1 जा 2 -0 दिस इज इक्वल्स टू 2। तो हमें यहाँ पे सारे कोफैक्टर निकल गए। अब हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एडजॉइंट। तो सबका वैल्यू यहाँ पे पुट किया कर दिया, तो ये मिल गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए। अभी एक्चुअली हमें क्या निकालना था, ए इनवर्स, तो वो होता है ए 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा, हम लोग का ए डिटर्मिनेंट कितना निकला था 10, तो ये लिख लेंगे 1/10 इंटू एडजॉइंट ये वाला लिख लेंगे 10 - 10 2 0 5 -4 एंड दिस इज 0 0 2। तो ये हम लोग का आ गया ए इनवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका हमें ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेंगे। वो क्या होता है, किसी भी रो को लो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, तब हम जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो इस वाले रो में ज़्यादा जीरो है, तो इसको ले लेते हैं -1 टू द पावर, ये इस 1 के लिए कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 + 1 इंटू दिस 1 इंटू इस रो इस कॉलम को हटाओ 3 0 2 -1 3 0 2 -1 -1 का पावर इवन, तो ये हो जाएगा +1 इंटू 3 इंटू -1 इज -3 -2 इंटू 0 इज 0, तो दिस इज इक्वल्स टू -3 -3 नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो ये हो गया हम लोग का डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अभी हम निकालेंगे ए कोफैक्टर ऑफ सब एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे देखो A11 A12 A13 ये सब एलिमेंट्स को जनरल फॉर्म में लिखने से ऐसे होता है 21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है ना। तो इसके साथ हम यहाँ पे कंपेयर करते करते लिखेंगे तो आसानी हो जाएगा। ये 31 है, हाँ। तो अब देखो A11 है इसका कोफैक्टर, मतलब इस वाले का, तो ये होता है -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ 3 0 2 -1 3 0 2 -1 दिस इज इक्वल टू -1 का पावर है इवन, तो +1 इंटू 3 -1 -3 -2 इंटू 0 0 दिस इज इक्वल टू -3 हो गया। अभी देखो A12 मतलब इसके लिए, तो ये रो ये कॉलम को हटाओ 3 0 5 -1 3 0 5 -1 और पहले -1 टू द पावर 1 + 2, तो ये हो गया क्या ऑड, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 3 इंटू -1 इज -3, ठीक है ना, -5 इंटू 0 इज 0, तो इक्वल्स टू -1 इंटू -3 इक्वल्स टू +3। फिर देखो A13 मतलब इस वाले 0 के लिए, तो -1 टू द पावर 1 + 3 इस रो इस कॉलम को हटाओ 3 3 5 2 3 3 5 2 दिस इक्वल्स टू -1 टू द पावर 4 इंटू 3 2 जा 6 -15, तो ये हो जाएगा +1 इंटू ये हो जाएगा -9, तो ये हो गया -9 है कि नहीं। अभी अब देखो अब करेंगे हम A21, तो A21 कौन सा वाला है, ये 3 है कि नहीं। तो दिस इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ 0 0 2 -1 0 0 2 -1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1 इंटू 0 इंटू -1 इज 0 -2 इंटू 0 इज 0, सो दिस इज इक्वल्स टू ए बिग 0। A22 क्या होगा, इस वाले के लिए कर रहे, तो -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ 1 0 5 -1 1 0 5 -1 इक्वल्स टू ये -1 का पावर हो जाएगा इवन, तो +1 इंटू 1 इंटू -1 इज -1 -5 इंटू 0 इज 0, दिस इज इक्वल्स टू -1।
अब करेंगे A23 के लिए -1⁻² + 3। देखो A23 क्या है, ये वाला, मतलब ये वाला 0, तो इस रो इस कॉलम को हटाओ, 1052 1052। दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर और हो गया, तो ये -1 इंटू 1 इंटू 2 इज 2, -5 इंटू 0 इज 0, सो -1 इंटू 2 इज -2। एंड A31 क्या है, इस वाले 5 के लिए, तो दिस इज इक्वल्स टू -1⁻³ + 1। तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 0 0 3 0 0 0 3 0। दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर इवन, तो ये हो गया +1 इंटू 0 इंटू 0 0 -3 इंटू 0 इज 0, सो अल्टीमेटली 0। A32 दिस इज इक्वल्स टू -1⁻³ + 2 इंटू, ठीक है, तो ये वाला आप देखो A32 है ना, ये 2 वाला, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 0 3 0 1 0 3 0, so this is equals to -1 इंटू 1 इंटू 0 इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, अल्टीमेटली 0। A33 तो -1⁻³ + 3, तो इसके लिए करें, इस रो इस कॉलम को हटाओ, 1 0 3 3 1 0 3 3। दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर है यहाँ पे क्या, इवन है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा +1 इंटू 1 इंटू 3 इज 3 -0, सो दिस इज इक्वल्स टू 3। तो ये आ गया हम लोग का, सब कोफैक्टर निकाल लिया। तो अभी हम लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा, वो होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हो गया। दिस इज इक्वल्स टू, ये सब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये सब वैल्यूज मैंने पुट कर लिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज निकला ये। नाउ ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट कितना निकला था हम लोगों का, यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट निकाला था तो -3 आया था, तो इसका हो जाएगा यहाँ पे -1/-3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लिख लो, -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3 हो गया। तो दिस इज आवर ए इनवर्स। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है, एक मैट्रिक्स है ए, सपोज ले लेते हैं इसको, 2 1 3 4 -1 0 -7 2 1, ठीक है। तो अभी देखो इसका हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, तो उसके लिए हमें निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, इन सब एलिमेंट्स का कोफैक्टर, जैसे कि A11 है इस वाले का कोफैक्टर, तो ये होगा -1 सफिक्स में क्या है 1 1, तो 1 + 1 इंटू -1 0, ये देखो इस रो इस कॉलम को हटाओ, तो -1 0 2 1 -1 0 2 1, ठीक है। -1 का पावर इवन हो गया, तो ये हो गया +1, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये -1, ठीक है। -2 इंटू 0 इज 0, दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू +1, ये हो जाएगा -1, ठीक है। अभी देखो A12, ये 1 2 इसके लिए है, तो दिस इज इक्वल्स टू -1⁻1 + 2। इस रो इस कॉलम को हटाओ, 4 0 -7 1 4 0 -7 1, दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर है यहाँ पे ऑड, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 इज 4 -7 इंटू 0 इज 0, -1 इंटू 4 इज -4। A13 दिस इज इक्वल्स टू -1⁻1 + 3, एंड ये रो ये 3 के लिए कर रहे हैं ना, तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, तो 4 -1 4 -1 -7 2 -7 2, दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया पावर इवन, तो ये जगह +1, 4 इंटू 2 इज 8 माइनस प्लस 7 इंटू 1 इज 7, तो ये जगह 8 - 7 इज 1 हो गया। अब देखो A21 है इस 4 के लिए, -1⁻² + 1 इंटू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 3 2 1 1 3 2 1, दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर ऑड है, तो ये -1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1 -3 2 जा 6, दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू 1 - 6 इज -5 +5। A22 -1⁻² + 2, तो A22 क्या होता है, ये वाला, इस रो इस कॉलम को हटाओ, 2 3 -7 1 2 3 -7 1, दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर इवन है, तो ये हो जाएगा +1 इंटू 2 इंटू 1 इज 2 माइनस 3 7 जा 21,
दिस इज इक्वल्स टू +1, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, माइनस में प्लस हो जाएगा तो 2 + 21 दैट इज़ 23। अब करेंगे A23, तो ये होगा इस वाले रो इस वाले कॉलम के लिए A23 ना, तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 2 1 -7 2 2 1 -7 2 और ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 3, तो दिस इज -1 इंटू 2 2 जा 4 -7, तो -1 इंटू ये देखो 4 + 7, 4 + 7 कितना होता है 11, दिस इज इक्वल्स टू -11 हो गया। अब हम करेंगे A31, A31 क्या होगा, A31 किसके लिए है, इस -7 के लिए, तो दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 3 -1 0 1 3 -1 0, दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर इवन हो गया, तो ये +1 इंटू 1 0 0 -3, दिस इज इक्वल्स टू +1 इंटू तो 0 + 3 हो जाएगा, तो ये 3। A32 -1 टू द पावर 3 + 2, तो ये 2 के लिए कर रहे हैं, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 2 3 4 0 2 3 4 0, दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू 2 0 0 -3 4 जा 12, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। A33 दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू ये क्या होगा, इसके लिए कर रहे हैं, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 2 1 4 -1 2 1 4 -1, दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा इवन है तो हो जाएगा +1 इंटू -2 -4 1 जा 4, दिस इज इक्वल्स टू -2 -4 इज -6 हो गया। अभी अब देखो एडजॉइंट क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो सब में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो A11 कितना है, तो सबका वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है, तो ये हम लोग का आ गया एडजॉइंट ऑफ A। अभी डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, ये देखो यहाँ पे 2 के लिए सबसे पहले करेंगे, तो -1 टू द पावर 1 + 1, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है ना, तो इसको 2 के लिए करेंगे, तो इंटू 2 इंटू क्या होगा, इस रो इस कॉलम को हटाओ, -1 0 2 1 -1 0 2 1, ठीक है, प्लस -1 टू द पावर 1 + 2, ये देखो इस फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 के लिए कर रहे हैं ना, इसलिए इंटू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 4 0 -7 1 4 0 -7 1 प्लस 3 के लिए करेंगे, तो -1 टू द पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इंटू 3, इस रो इस कॉलम को हटाओ, 4 -1 -7 2 4 -1 -7 2, सो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 का पावर हो गया यहाँ पे इवन, तो ये प्लस हो जाएगा, 2 इंटू -1 इंटू 1 इज -1 -2 इंटू 0 इज 0 -1, ये -1 का पावर ऑड है ना, तो ये -1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 इज 4 -7, दिस इज 0, तो दिस इज 0 प्लस ये प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 4 2 जा 8 माइनस प्लस हो जाएगा 7, सो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 इज -2 माइनस 4 इंटू 1 इज 4 प्लस 8 - 7 इज 1, तो 3 इंटू 1 इज 3, तो यहाँ पे -6 प्लस 3 दिस इज इक्वल्स टू -3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आ गया हम लोगों का -3। देयरफॉर अब आप देखो हम क्या लिख सकते हैं, A इनवर्स क्या हो जाएगा हम लोगों का, A इनवर्स होगा A इनवर्स होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो 1 बाई -3 एडजॉइंट ऑफ A को लिख लेते हैं, इस वाले को -1 5 3 -4 23 12 1 -11 -6, दिस इज द आंसर। तो ये कौन सा क्वेश्चन का था, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, ये हम लोग का A इनवर्स निकल गया। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको मैं A ले लेती हूँ जो मैट्रिक्स दिया हुआ है। अभी सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे, वो क्या होगा, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ले सकते हैं, तो फर्स्ट कॉलम को मैं ले लेती हूँ, कॉलम 1 को ले लेती हूँ सपोज, तो ये क्या हो जाएगा
1 के लिए -1 टू द पावर 1 + 1, क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, इंटू 1। इस रो इस कॉलम को हटाओ, 2 - 3 -2 4 हो गया। फिर देखो ये 0 है ना, तो 0 वाला टर्म लिखने का ही ज़रूरत नहीं, क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। प्लस ये 3 के लिए करेंगे -1 टू द पावर, देखो थर्ड रो तो 3, फर्स्ट कॉलम तो +1 इंटू 3। इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, -1 2 2 - 3 -1 2 2 -3, ठीक है। तो -1 का पावर यहाँ पे क्या आ गया, इवन, तो ये हो जाएगा +1 इंटू 1 तो 1 हो गया। 2 4 जा 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस -1 का पावर इवन, तो ये +1 हो गया। 3 इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 1 इज 3 माइनस 2 2 जा 4, दिस इज इक्वल्स टू 8 - 6 इज 2 प्लस 3 इंटू -1, दिस इज 2 - 3 इक्वल्स टू -1 नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अभी हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। A11 क्या होगा इसके लिए, तो -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू, इसके लिए इस रो इस कॉलम को हटाओ, 2 - 3 -2 4, दिस इज इक्वल्स टू +1 इंटू 2 4 जा 8 -6, दिस इज इक्वल्स टू 2। A12 इसके लिए दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 0 - 3 3 4 3 4, दिस इक्वल्स टू ये हो जाएगा -1 इंटू 0 इंटू 4 इज 0 -3 3 जा 9, तो इट इज -9, ठीक है। तो -1 इंटू 0 माइनस प्लस हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 इक्वल्स टू -9। A13 -1 टू द पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ना, तो ये 2 के लिए कर रहे हैं, तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 0 2 3 - 2 0 2 3 - 2, दिस इक्वल्स टू +1 इंटू 0 इंटू -2 इज 0 -3 2 जा 6, सो +- 6 हो गया A13। अभी हम करेंगे A21, तो A21 क्या होगा, A21 क्या है हम लोगों का इसके लिए, तो ये जो -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, -1 2, इस वाले रो इस वाले -2 4 -2 4, तो ये -1 का पावर और, तो ये -1 रह जाएगा, -1 इंटू 4 इज -4 माइनस यहाँ पे -2 2 जा 4, तो दिस इज 4, तो ये -1 इंटू -4 + 4, तो ये 0 हो जाता है, तो दिस इज इक्वल्स टू 0। A22 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 + 2, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4, दिस इज इक्वल्स टू +1 इंटू 4 - 3 2 जा 6, दिस इज इक्वल्स टू -2। A23 क्या है, -1 टू द पावर 2 + 3, दिस इज दिस वन, तो इस रो इस कॉलम को हटाओ, 1 - 1 3 - 2 1 - 1 3 - 2, दिस इज इक्वल्स टू -1, ये ऑड है ना, तो ये -1 इंटू 1 इंटू -2 इज -2 माइनस 3 इंटू -1 इज -3, दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू -2 + 3, तो 3 - 2 इज 1 1 इंटू -1 इज -1 हो गया। अभी देखो, अभी A31 निकालना है, तो A31 क्या होगा, A31 ये इसके लिए है, -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, -1 2 2 - 3, तो -1 का पावर हो गया 4, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस प्लस 3 1 जा 3 -2 2 जा 4, ये पॉजिटिव है, तो 3 - 4 इज -1। A32 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 2, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 2 0 - 3 1 2 0 - 3, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -3 - 0, तो माइनस प्लस हो जाएगा 3। A33 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 3 इंटू, इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 - 1 0 2 1 - 1 0 2, दिस इज इक्वल्स टू +1 इंटू 2 इंटू 1 इज 2 -0, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो अल्टीमेटली हम लोग का एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33
3 3। तो इन वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का आ गया एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू दिस 2 0 -1 वैल्यू सब पुट कर लिए यहाँ पे। तो ये हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए। अभी ए इनवर्स क्या होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। दिस इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला था हम लोग का, ये देखो -1। तो यहाँ पे 1 बाई -1, ठीक है, इंटू दिस 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2। अभी देखो ये मैट्रिक्स है ना, और यहाँ पे -1 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो -1 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा -2 0 तो 0 रह जाएगा 1 9 2 -3 6 1 -2। तो दिस इज द आंसर। ये ए इनवर्स निकल गया क्वेश्चन नंबर 10 का, यही आंसर। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक मैट्रिक्स है सपोज, ठीक है, ए। तो इसका पहले डिटर्मिनेंट निकालो। ये क्या हो जाएगा, इस वाले रो को लेते हैं तो -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू दिस 1, ठीक है, इंटू इस रो इस कॉलम को हटाओ cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा। हो गया। तो -1 का पावर तो इवन है, तो +1 + 1 इंटू 1 इज 1 cos अल्फा इंटू माइनस cos अल्फा माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो ये जो होगा साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेने से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या हो जाता है -1। दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका वैल्यू आ गया हम लोग का -1। अब देखो, अब इन सब का हमें क्या निकालना है, कोफैक्टर, तब जाके एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। तो A11 होगा इसके लिए, दिस इक्वल्स टू -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू ये cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। तो ये फॉर्मूला से माइनस कॉमन लेने से sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो दिस इज इक्वल्स टू -1। हो गया। अभी देखो A12 किसके लिए है 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसके लिए है। तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, कॉलम 0 0 sin अल्फा 0 माइनस cos अल्फा। दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर तो -1। ये देखो 0 -0, तो ये सब का आंसर 0 ही हो जाएगा। A13 कितना होगा -1 टू द पावर 1 + 3, इसके लिए कर रहे हैं। तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 0 cos अल्फा 0 sin अल्फा 0 cos अल्फा 0 sin अल्फा। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू 0 - 0, दैट मीन्स 0। A21 इसके लिए कर रहे हैं। तो -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, तो 0 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा 0 0 sin अल्फा माइनस cos अल्फा। दिस इज इक्वल्स टू 1 -1 इंटू 0 माइनस sin अल्फा इंटू 0 इज 0, दिस इज इक्वल्स टू 0। सो ये सब ना 0 ही आएगा। अभी देखो A, अगर मैंने यहाँ पे 2 2 निकाला इसके लिए, तो इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, -1 टू द पावर 2 + 2 इंटू इस रो इस कॉलम को हटाने से क्या हो जाएगा 1 0 0 माइनस 1 0 0 एंड यहाँ पे माइनस cos अल्फा। दिस इज इक्वल्स टू प्लस हो गया इंटू 1 इंटू माइनस cos अल्फा, तो माइनस cos अल्फा -0, दिस इज इक्वल्स टू माइनस cos अल्फा। हो गया। अभी देखो A23 किसके लिए कर रहे हैं इसके लिए। तो ये हो जाएगा -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 0 0 sin अल्फा 1 0 0 sin अल्फा। तो ये हो जाएगा -1 इंटू 1 इंटू sin अल्फा इज sin अल्फा -0, सो दिस इज माइनस sin अल्फा। हो गया। अब हम निकालेंगे इसके लिए ये 0 ना, तो ये हो जाएगा 31। पहले हमने कितना तक निकालता A23 तक, तो ये हो जाएगा A31। तो दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 + 1 इंटू इस वाले रो इस वाले कॉलम को हटाओ, 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 0 cos अल्फा sin अल्फा। दिस इज इक्वल्स टू +1 हो जाता है, यहाँ पे माइनस का पावर इवन है ना, और 0 इंटू दिस, तो 0 - 0, दिस इज इक्वल्स टू 0।
3 2 इक्वल्स टू -1 टू द पावर 3 प्लस 2, मतलब इसके लिए करिए इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 0 0 साइन अल्फा, 1 0 0 साइन अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू -1 इंटू 1 इंटू साइन अल्फा इज साइन अल्फा माइनस 0, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन अल्फा, ठीक है। ए 3 3 -1 टू द पावर 3 प्लस 3, तो इसके लिए कर रहे हैं इस वाले कॉलम को हटाओ, 1 0 0 कॉस अल्फा, 1 0 0 कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू -1 का पावर इवन, तो ये +1 इंटू कॉस अल्फा माइनस 0, दैट इज कॉस अल्फा। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो इन सब का वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये हम लोग का आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, जो वैल्यूज निकला है सब मैंने पुट कर दिया, ये आ गया हम लोग का एडजॉइंट ऑफ ए। अभी देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकला था हम लोग का -1, तो हम लोग ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स क्या होगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई -1 था ना ये, तो इंटू इसको लिख लेते हैं -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, सो दिस इज इक्वल्स टू, तो अब आप देखो -1 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 इज 1, 0 तो 0 ही रह जाएगा, 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा इंटू -1 तो कॉस अल्फा, ठीक है। देन यहाँ पे देखो साइन अल्फा, 0 माइनस तो प्लस हो जाएगा साइन अल्फा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, तो ये हम लोग का निकल गया ए इनवर्स। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया। अभी नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12।